मैंने अपने एरिया में पुलिस नहीं आने दी, मैंने अपने एरिया में तहसीलदार नहीं आने दिया, मैंने अपने एरिया में फंड कम थे, मैंने जगह नहीं होने दिया, लोगों में पैसा ज्यादा, मैं टिकट बात करता हूं, मुझे कोई जरूरत नहीं है। जम्मू कश्मीर में करीब 10 साल बाद विधानसभा चुनाव जो है वो होने जा रहे हैं। जैसे ही उसकी घोषणा हुई थी तो उसके बाद जो है वो राजनीति में उठापटी जो है वो शुरू हो गई, यानी कि जो नेता है हर कोई जो है वो टिकट लेने के दावेदारी जो है वो रख रहा है। अगर मैं बात करूं जिला रियासी से तो बहुत सारे नेता लोग जो है वो उभर कर सामने आ रहे हैं, चाहे वो रियासी की अगर बात करूं, चाहे अरनास की बात करूं, तो चाहे मैं कटरा की बात करूं। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि पौनी जो है वो वहां पर 23 पंचायत है, लेकिन 23 पंचायतों में कोई भी दावेदार एमएलए का नहीं है। उस समय हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं सीपीआईएम के नेता ओम प्रकाश बाशी जी, जो है वो बढ़ चढ़कर अपनी बात रखते हैं और कई बार जो है वो एमएलए की इलेक्शन भी कंटेस्ट कर चुके हैं। तो जम्मू से आ रहा हूं, तो जहां पर भी हमने निशानदेही की 4 सीटों की, जम्मू आरएसपुरा, कठुआ, वैष्णो माता कांस्टिट्यूंसी, कटरा वैष्णो माता कांस्टिट्यूंसी और पौनी ऐसी कांस्टिट्यूंसी। पौनी का कौन दावेदार है? ये जी हमने 4 फैसला किया, 4 की हमने निशानदेही की। अब हम सुन रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस भी घूम रहे हैं, वो कह रहे हैं हम इतने लड़ेंगे, कांग्रेस भी घूम रही है हम इतने लड़ेंगे। भाजपा की बात ही रहने दीजिए, वो उन्होंने किसी को पूछना नहीं है, वो भी अपने तौर पर लगे हैं। तो हम भी एज ए पॉलिटिकल पार्टी हमने भी इस पर विचार किया कि क्या किया जाए। रहा सवाल अगली बात का, इस बार गठबंधन ही रहेगा आपका, मिलजुल कर लड़ेंगे इस बार। जहां तक गठबंधन का सवाल है ना, निशानदेही सब कर रहे हैं, हमने नहीं की। जब गठबंधन की बात आएगी तो विचार कर लेंगे। नहीं, पहले तीनों पार्टी लड़के जो है वो चुनाव लड़ रही थी मिलकर, तो अब इस बार क्या अलग अलग? मैं कह रहा हूं जब अलायंस की बात आएगी तो बात कर लेंगे। हाँ। अलायंस की बात फिलहाल अभी क्या? फिर हमने निशानदेही कर ली। हाँ। 4 श्रीनगर, 4 जम्मू में निशानदेही हमने कर दी। लेकिन कैंडिडेट अभी तय नहीं किया आपने? ये तय किए कैंडिडेट, तय किए। क्यों हो जाएगी? रियासी से कौन? रियासी से ओम प्रकाश बाशी। चलिए जी, रियासी से ओम प्रकाश बाशी जी जो है वो कैंडिडेट है। जो लोग कहते थे कि पौनी में कोई भी लीडर नहीं है, सामने नहीं आ रहा, हालांकि लीडर तो बहुत सारे हैं लेकिन सामने कोई नहीं आ रहा। तो एक खुशी खबरी की बात है कि डिस्ट्रिक्ट रियासी से अगर कोई इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा है तो सीपीआईएम पार्टी से ओम प्रकाश बाशी जी, बहुत ही खुशी की बात है। पौनी से तो क्या कहना चाहेंगे लोगों को? मैं ये कहना चाहूंगा, जल्द ही 2-3 दिन में शनिवार तक 10 बजे हम जहां अपने साथियों की बैठक बुलाएंगे, जम्मू में बैठक बुलाएंगे, पौनी में बैठक बुलाएंगे, बैठक बुला के विचार करेंगे। एटीएम तो है, एटीएम में पैसे नहीं है। जी जी बिल्कुल, एटीएम है, एटीएम में पैसे नहीं है। पैसे टिकट मिलना बड़ी बड़ी बात है, आपको टिकट मिल जाए। पैसे की जहां पर बात आ रही पैसे की, ओम प्रकाश पर पैसे नहीं है, जमीन में बेच नहीं पाता, बच्चे मेरे भूखे मरेंगे। अब रहा सवाल पानी का मसला लोगों का, बिजली का मसला लोगों का, हॉस्पिटल का मसला लोगों का, और जितने भी इशू हैं। अब देखिए, लैंड का मसला लोगों का, अपनी जमीन पर और मकान बनाना है तो परमिशन लो, परमिशन अपने मकान परमिशन, सरकार परमिशन लो, ब्लॉक से परमिशन लो, किसी का परमिशन लो। सरकारी लैंड थी, लोगों ने अपने रोजगार के लिए बनाई थी, वहां पर पिछले दिन पीला पंजा चलाया गया। इशू इतने आप पूछो मत, जहां उंगल लगाओ वहां ही दर्द है। रहा सवाल, मैं अपने और रियासी कॉन्स्टिट्यूंसी में ये कहूंगा, आवाम को ये कहूंगा कि इशू लोगों के हैं। अभी तक जो होता रहा, इशू की हमारे साथी को पहचान ही नहीं है कि किसान की खाद की क्या समस्या है, बीज की समस्या क्या है, पानी की समस्या क्या है, पैदावार की समस्या क्या है, कीमत की समस्या क्या है। वो किसान की नुमाइंदगी कौन कर पाएगा कि कौन सी गली है, कौन सी गली नहीं, कौन सा स्कूल अपग्रेड होना चाहिए, कौन सा स्कूल अपग्रेड नहीं, कौन सा हॉस्पिटल अपग्रेड होना चाहिए, कौन सा हॉस्पिटल अपग्रेड नहीं, समस्या क्या है। छोटी छोटी समस्या होती हैं। तो सीपीआईएम छोटी छोटी समस्या में रहते हैं। जितनी हमारी ताकत है, हम लोगों के साथ, चाहे लोग अगर कहेंगे कि आप मैदान में आइए, हम तैयार हैं। मैंने कहा एटीएम है, एटीएम में पैसे नहीं, हम तैयार हैं। तो पैसे डाले लोगों के काम होंगे। होता क्या है कि सरमाएदारी क्लास पॉलिटिकल पार्टियों को फंड, जैसे देखा अपने चुनावी बॉन्ड आए ना, कांड सर आया, वो पैसा कहीं से आ रहा है और काम कहीं के हो रहे हैं।
ये काम लोगों के काम होंगे, लोग पैसा भी लोगों को लगाना पड़ेगा और काम भी लोगों के होंगे। ये हम विचार कर लेंगे। बताएं आप कितने इलेक्शन जो है वो आप एमएलए के तौर पर कंडक्ट कर चुके हैं, कितनी, तीसरी चौथी? मैं 4 इलेक्शन असेंबली की कर चुका हूँ। पहली इलेक्शन 87 में, दूसरी 96 में, तीसरी 2008 में और फिर 14 में। मैंने 4 इलेक्शन है और 2 बार लोगों ने मुझे सरपंच बनाया। मैंने आकर लोगों के पास रहने दिया। मैं लोगों से वादा करता हूं, घर घर में जाकर घर घर इशू हम डील करेंगे, इशू डील करेंगे और लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी। खाली फोन पर लोग बोलेंगे आइए, 3 घंटे के अंदर अंदर वहां हाजिर काम जो होगा निपटारा किया जाएगा। जाएगा। बताएं कि लोग जो है वो विश्वास क्यों नहीं कर पाते हैं कि 23 पंचायत हैं, कितने बोर्ड है आप भी जानते हैं। यहाँ पर अगर पौनी के लोग जो है वो एक कर दे, ओम प्रकाश बासी को जो है वो अपना मसीहा मान ले, आपको जिता दे, तो क्या कारण है कि लोग जो है वो वोट नहीं दे पाते? देखिए बात ऐसी है, मैंने क्या लगता है आपको? वही मेरे बात है, पैसे की बात है ना। जिसके पास पैसे है, जिसकी प्रचार नहीं हो पाता, नहीं, जिसकी लाठी उसकी पैसे। आज 96 लाख तो कहा है हमारे इलेक्शन कमीशन ने कैंडिडेट खर्च कर सकता है। 96 लाख एक कैंडिडेट 96 लाख ही खर्च कर सकता है, खर्च कर सकता है। पार्टी के ऊपर जितना मर्जी लगाए। जहां हमारे पास 96 पैसे नहीं, ठीक है जी, तो हमने कैसे सब बातों का मुकाबला कर सकते हैं? जब जहां जहां पर भी हमने इलेक्शन लड़ी, मैं बिहार की बात करूं, 20-20 रुपए लोगों ने दिए, 2 पार्लियामेंट मेंबर टिकट, 2 पार्लियामेंट मेंबर आए। तमिलनाडु में 25-25 रुपए दिए, 2 पार्लियामेंट मेंबर आए, वहां से आए। तो जहां जहां लोग पैसे देते हैं वहां वहां हमारा कैंडिडेट जीतता है। हम लोगों के बलबूते पर लोग पैसे भी देते हैं और लोग वोट भी देते हैं। क्यों कि लोग, ये सीपीआईएम लोगों को काम करती है, सरमायादारी क्लास का काम नहीं करती है। तो इसलिए ये लोगों ने फैसला करना है कि आपने लगातार ऐसे ही रहना है कि क्या आपने कोई फार्मूला चेंज करना है, क्या आपने कोई नई पॉलिसी अपनानी है। नई पॉलिसी ये है कि सीपीएम अपना पॉलिसी प्रोग्राम लेके जब हमें लोग ताबन देंगे, हम लोगों के पास जाएंगे। हमने शनिवार को मीटिंग बुलाई है, देखेंगे लोगों का क्या है। अगर लोगों की राय हुई तो मैदान में आएंगे। टिकट तो आपको मिल गई, आप तो वैसे भी लड़ेंगे। टिकट मिल गई है, लेकिन लोगों को भी पूछना है क्या लोगों के पीछे वगैरह क्यों लड़ेंगे? चुनाव हम लोगों के लिए लड़ना, हमने लोगों के लिए लड़ना है, लोगों के लिए लोगों के मसले हल करने हैं। अपने लिए करना कुछ नहीं है। जिन्होंने अपने लिए करना है तो उनके लिए टिकट बहुत है, वो तो बैंक से भी लोन ले लेंगे, बाहर से पैसा ले आएंगे, पैसा ले लेंगे। हमने लोगों के लिए काम करना है। लोग अगर चाहेंगे तो इस टिकट का बेनिफिट लोगों को मिल सकता है। ऑलरेडी जनरल सेक्रेटरी देता है टिकट। हमारी सवार कब चली जाएगी, मीटिंग के बाद हम अपनी राय भेजेंगे कि लोगों की राय है। हम चुनाव ये नहीं कोई कहे कि जहां पौनी ब्लॉक में कोई मैदान में आया नहीं, मैं ये कहने आया हूं, पौनी मैदान में ब्लॉक में कोई आया नहीं। जहां पर पौनी ब्लॉक में ओम प्रकाश बासी जैसे पहले आया करता था, आज भी पार्टी ने विश्वास करके, यकीन करके, ईमानदारी पर, लड़ाई पर, लड़ाकू पर, जैसे सोने की पहचान सुनार करता है बट्टी पर, ऐसे हमारी पार्टी सोने की पहचान करती है बट्टी पर। खोजी अवसर की पहचान होती है लड़ाई के मैदान में। इस तरीके से पार्टी हमारी पहचान करती है लड़ाई के मैदान में कि फौज बर्बादा के बजाता है। जो हम संघर्ष करते रहे, वो पार्टी उस पार्टी को फक्र है। आपको फिर से टिकट मिली है, मेरे को बताएं। बहुत सारे नेता भी हैं जहाँ पर, रंसू तक, बाबला तक, बहुत सारे नेता, दिग्गज नेता भी हैं। अगर वो एका कर लें, अगर एक बंदे को वो जिता लें तो पौनी की डेवलपमेंट होगी, पौनी के साथ पूरे रियासी की डेवलपमेंट होगी। पौनी खासकर मैं आपको बता दूं कि यहाँ का कोई लीडर जो है वो तैयार नहीं था। ओम प्रकाश बासी 3 बार इलेक्शन का डस्ट कर चुका है, लेकिन लोग विश्वास क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्या कारण? मेरा कहना ये है, घर घर तक प्रचार नहीं हो रहा है। कुछ लोगों को छोड़कर, मसले से जैसे हमारा अलायंस था पौनी में, वो ले टिकट ना, मैं नहीं चुनाव लड़ूंगा, मैं टिकट वापस कर दूंगा। अगर कोई और खड़ा, मुझे एमएलए बनने की कोई जरूरत नहीं है। एमएलए बनना है लोगों के लिए, लोगों के, और कोई मेरे से बेस्ट कोई नुमाइंदगी कर सकता है तो मैं उनकी सपोर्ट कर रहा हूँ। इसके अलावा अलायंस की बात आती है, अगर अलायंस अगर सीपीएम को चुनती है तो हम उनका शुक्रिया अदा करेंगे, जो हम भी सपोर्ट में थे। उनका फर्ज बनता है कि कम से कम एक बार मौका दें। नहीं, मौका नहीं, सवाल ये है कि आपको मालूम है, उनको भी पता है हम भी कहीं पर हैं, हम लड़ते हैं, संघर्ष करते हैं। तो इसलिए ये है सीपीआईएम का
स्टेट कमेटी का और ये रीजनल कमेटी का डिसीजन मैंने जो आपके सामने रखा। अब लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। एक सवाल रहेगा आखिरी में, अगर आप जीत जाते हैं, आपके वो लोग विश्वास करते हैं, तो सबसे पहले क्या चेंजिंग होने वाली? ये बहुत सारे इशू है, लेकिन चेंजिंग सबसे पहले क्या जरूरत है? हम हेल्थ से स्टार्ट कर लेंगे, एजुकेशन से स्टार्ट कर लेंगे, पीएचई से स्टार्ट कर लेंगे, पानी से स्टार्ट कर लेंगे, रोजगार से स्टार्ट कर लेंगे। जहां ये अंगूठा लगाओ वहां ही दर्द है। और मैं एक गलती दूंगा लोगों को कोर्ट के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, लोगों को थाने के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, लोगों को तहसील के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, लोगों को ब्लॉक के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, लोगों को अपना जमीन में मकान बनाने के लिए इनके पीछे नहीं घूमना पड़ेगा। अभी से इनके पीछे घूमेंगे, ये मैं कहूं आपको। और नक्शा देख लीजिए आप, कहां का? कुलगाम का। कभी कुलगाम का आपको मौका मिले, कुलगाम की डेवलपमेंट और पूरी कश्मीर की डेवलपमेंट में जमीन आसमान का अंतर है। वहां सीएम वगैरह मानते हैं कि कुलगाम में डेवलपमेंट हुई है। जहां पैसे की हेराफेरी नहीं होती वहां डेवलपमेंट होती है। जहां लेन देन का चलता है वहां ना डेवलपमेंट होती ना लोगों के मसले हल होते। कि लोगों को डिपेंड करता है कि लोगों को क्या करना है। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं आपको बता दूं कि पौड़ी से अकेला व्यक्ति जिनका नाम ओम प्रकाश बाशी है, वो हर साल जो है वो उन्हें टिकट दी जाती है सीपीआईएम पार्टी के द्वारा, और कोई भी कैंडिडेट जो है वो एमएलए का दावेदार अभी तक नहीं दिखा है हमें। तो मैं आपको बता दूं कि एक खुशखबरी है उन पौड़ी वासियों के लिए जो पौड़ी के लोग हैं, और इनको टिकट जो है वो सीपीआईएम पार्टी द्वारा जो है वो फिर एक बार इनके ऊपर विश्वास किया है और इन्हें टिकट जो है वो मिल गई है। फिलहाल अभी मैं आपको बता दूं कि चुनावों का बिगड़ बज चुका है और बहुत सारे नेता जो है वो अपने अपने दावेदारी रखते हैं टिकट के लिए, और वो एमएलए की इलेक्शन जो है वो कंडक्ट करना चाहते हैं। तो उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि आज जो है वो बातचीत हुई है ओम प्रकाश बाशी जी से। अभी ये जम्मू से जो है वो होकर सीधा हमारे पास पहुंचे हैं, उनके साथ हमने बातचीत की थी कि आपके साथ जो है वो बातचीत करेंगे चुनावों को लेकर। तो उन्होंने बताया कि मुझे टिकट जो है वो सीपीआईएम पार्टी द्वारा जो है वो फिर से दी गई है। अब लोगों का क्या कहना है इसके ऊपर जो है वो अपनी कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय जो है वो जरूर रख सकते हैं। फिलहाल मुझे दीजिए अनुमति। देखते हैं राष्ट्रीय जय न्यूज। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।